हेलो बच्चों, आज की हम बात करने वाले चैप्टर नंबर 4 के बारे में। ठीक है, तो बेसिकली ये जो आपका चैप्टर 4 है, इसमें हमें ग्लोबलाइजेशन के बारे में बताया गया। तो इस चैप्टर में कुल मिला जुलाकर 9 पॉइंट कवर करेंगे और देखेंगे कि ग्लोबलाइजेशन क्या होता है और जो हमारा ग्लोबलाइजेशन है उसका इंडियन इकोनॉमी पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, कैसे अफेक्ट करता है। और ये भी हम जानेंगे कि जो हमारी डिफरेंट डिफरेंट पॉलिसी है, मतलब कहीं पर हमें इन्वेस्टमेंट करना है या हमें दूसरे भी कंट्री में अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो उसके डिफरेंट रूल और रेगुलेशन क्या है, क्या डिफरेंट हमें लिबरेशन प्रोवाइड किया जाता है, चाहे वो लेबर लॉ से लेके चाहे हमारे टैक्स तक। ठीक है, तो कुल मिला जुलाकर इस चैप्टर में हमें यही बताया गया कि हम कैसे दूसरी जगह इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और कैसे हमारी डिफरेंट डिफरेंट जो कंट्री हैं आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। ठीक है, तो हम चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप लोग इसका नोट्स बना लीजिएगा और जो लोग नए हैं सब्सक्राइब भी कर लीजिए, सारी वीडियो अपलोड है। ठीक है, ओवरव्यू की तो बात कर ली, तो हम आप बात कर लेते हैं प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्रीज। मतलब जो हमारी जो अगर मान लिया हम कहीं पर एक कंपनी सेटअप किए हैं तो हम कैसे उसे डिफरेंट डिफरेंट कंट्री तक पहुंचाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले उसके लिए हमें ग्लोबल पर तक पहुंचाने के लिए हमें उसे हम नाम देते हैं एमएनसी। एमएनसी क्या होता है? मल्टीनेशनल कंपनी। क्या? मल्टीनेशनल कंपनी जो होती है आपकी वो ग्लोबली रिकॉग्नाइज होती है। कैसे रिकॉग्नाइज होती है? जैसे अब मान लीजिए आप फोर्ड के बारे में जानते होंगे, फोर्ड के बारे में नहीं जानते तो जो कार होती है जैसे हमारी टाटा है उसके बारे में जानते हैं, बीएमडब्ल्यू, ये सब क्या है? ये सब एक एमएनसी है। ठीक है, मतलब कि मल्टीनेशनल कंपनी है, इनका एक जगह सेंटर नहीं है, कई जगह इनका सेंटर है। ठीक है, तो कुल मिला जुला के जो हमारी एमएनसी होती है उसी के थ्रू हम अलग अलग कंट्री में एक दूसरे से इंटर कनेक्टेड होते हैं। और एमएनसी जानते हैं, एमएनसी का फायदा ये होता है कि ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड होती है और इसे सभी लोग एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, कहीं लोकल नहीं, जैसे कि आप गाँव में चाट पूड़ी खाते हैं तो उससे जैसा नहीं होता है। ठीक है, पॉइंट है कि इंटरलिंकिंग प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्री, मतलब कि हमने मान लिया कोई प्रोडक्ट बनाया तो हम उसको कैसे डिफरेंट कंट्री को पहुंचाएंगे। तो देखिए हमारी जो हम इसको एमएनसी के थ्रू पहुंचाते हैं, तो हमने एमएनसी जाना क्या? मल्टीनेशनल कंपनीज है। ठीक है, एमएनसी का जो देखिए पहुंचाने के लिए इसलिए हमें मददगार होती है। ठीक है, क्यों? इसमें नई टेक्नोलॉजी होती है। यहाँ पे जैसे अगर हमें कपड़े सिलना है तो सब हमारे गाँव में क्या क्या यूज़ करते हैं? पैर वाली मशीन। लेकिन अगर वही एमएनसी तो लार्ज स्केल पे, मतलब सैकड़ों नई टेक्नोलॉजी जो इलेक्ट्रिक से ऑटो से चलेगी, सिलाई वाली मशीन उसका यूज़ करेगी। और इसमें ये भी फायदा होता है कि ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होता है। मानिए कई लोगों का इसमें पैसा लगा रहता है। हमारी कोई एमएनसी जब खुलती है, आप लोग भी सुनते शेयर वेयर नहीं होता, शेयर मार्केट, तो उसी प्रकार से उन लोगों का शेयर मार्केट होता है कि कई लोग उसमें पैसा लगाए रहते हैं कि इनकेस प्रॉफिट होगा तो उनको 2%, 3%, 4% जो जैसा इन्वेस्टमेंट किया रहेगा उस हिसाब से मिलेगा। ठीक है, तो हमने समझ गया एमएनसी कैसे प्रोडक्शन हमें आसपास तक पहुंचाती है। देखिए हम बात करते हैं फॉरेन ट्रेड एंड इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट। मतलब कि जो हमारे फॉरेन ट्रेड है यानी जो अदर कंट्री है उससे हम लोग कैसे आपस में लिंक रहते हैं और इंटीग्रेट मतलब एक साथ चल के मार्केटिंग करते हैं। तो देखिए सबसे बेस्ट एग्जांपल आपको दिवाली वाले में जब या तो कहीं भी हमेशा चाइनीज़ खिलौने आप लोग को मिलते हैं। तो जो चाइनीज़ खिलौने हैं वो डायरेक्ट हमारे कंट्री तो बनते नहीं, वो सब बनते हैं यहाँ चाइना से। फिर चाइना उसको इम्पोर्ट करता है हमारे यहाँ। ठीक है, एक्सपोर्ट करता है हमारे यहाँ, तो हम लोग यहाँ पे खरीदते हैं। तो कुल मिला जुला देखिए बन रहा है सामान चाइना में, हम लोग यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो कुल मिला जुला देखिए कनेक्शन होगा कि नहीं। ठीक है, तो हमारी जो ये सब पॉलिसी है इसी को ग्लोबलाइजेशन के अंतर्गत में ही आता है। ठीक है, तो कुल मिला जुला कर अगर हम कहीं पर अलग जगह प्रोडक्शन कर रहे हैं और दूसरे जगह पहुँचा रहे हैं तो हमारा वही फॉरेन ट्रेड हो जाता है। अगर इंडिया मान लीजिए गेहूँ दूसरे देश में पहुँचा रही है तो ये भी एक अच्छे ट्रेड ही कर रही है। ठीक है, और हम एक मार्केट एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। ठीक है, देखिए हम बात अब कर लेते हैं कि अपना मोस्ट इम्पोर्टेंट है ग्लोबलाइजेशन आखिर में होता क्या है। तो हमारा जो ग्लोबलाइजेशन था बेसिकली दो कंट्री को इंटरकनेक्ट या इंटरलिंक करता है। ठीक है, ग्लोबलाइजेशन क्या है? अगर हमारी दो कंट्री है उनको आपस में जोड़ रहा है तो ये हमारा ग्लोबलाइजेशन हो, चाहे वो उसको कंपनी के हिसाब से जोड़े या तो उसके सिस्टम के अकॉर्डिंग जोड़े कि यानी कहीं पर इंडस्ट्री सेट हो गई, दोनों देश आपस में कुछ साइन वाइन कर लेंगे डॉक्यूमेंट टाइप कि हाँ यहाँ पर आप लोग 10 साल तक रहिए और यहाँ पर अपनी कंपनी सेट कर लीजिए, आप लोगों को ये फैसिलिटी प्रोवाइड होगी, लेकिन जो प्रॉफिट होगा हम लोगों को भी अपना आप टैक्स के रूप में दे सकते हैं। ठीक है, तो ग्लोबलाइजेशन क्या है? बेसिकली दो कंट्रीज़ को आपस में जोड़ना, चाहे बिजनेस के नज़रिए से, चाहे इन्वेस्टमेंट के नज़रिए से, चाहे किसी भी चीज़ को इनको एक्सपोर्ट या इम्पोर्ट करने के जरिए से। ठीक है, तो ग्लोबलाइजेशन हम लोग समझ गए।
हैं फैक्टर दैट इनेबल ग्लोबलाइजेशन। मतलब देखिए हमने ग्लोबलाइजेशन समझ लिया है क्या है, क्या होता है। हाँ, इंटरकनेक्शन, आप दो कंट्री को जब जोड़ते हैं, दो या दो सदी, तो वही आपका ग्लोबलाइजेशन हो जाता है। तो हम बात करते हैं कि कौन सी ऐसा चीज़ है जिसमें हमें ग्लोबलाइजेशन धीरे धीरे ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ रहा है। तो पहला है कि टेक्नोलॉजी, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हमारी टेक्नोलॉजी है। आज हम यहाँ अपने इंडिया में बैठ के यूएस में बात कर सकते हैं, ठीक है। तो उसी प्रकार हम अपने बिजनेस को, मान लिया हमने कुछ बनाया ऐसी चीज़ जिसको अदर कंट्री में ज़रूरत है, हम इसको भी टेक्नोलॉजी के माध्यम से एडवर्टीजमेंट करेंगे, वहाँ तक पहुँचा देंगे। तो कुल मिला जुला कर वहाँ भी फ़ायदा हो जाएगा हमारा और बिजनेस भी बढ़ जाएगा, ठीक है। तो यही पहले तो टेक्नोलॉजी का रोल है। दूसरा रोल है कि हमारी जो गवर्नमेंट है वो उनको थोड़ा सा रिलैक्सेशन प्रोवाइड करती है कि हम अपनी पॉलिसी कम कर लेते हैं, आप लोग यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा व्यापार बढ़ाइए। इससे होगा क्या कि उस कंट्री में जब टैक्स देंगे तो इकोनॉमिक कंडीशन उनकी अच्छी होगी। तो कुल मिला जुलकर दो फैक्टर कौन कौन से, टेक्नोलॉजी और हमारी जो गवर्नमेंट होगा कुछ लिबरेशन प्रोवाइड करती है। देखिए हम बात कर लेते हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन क्या है, ये जो ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है ये बेसिकली, जैसे हम लोग WHO जानते हैं हमने कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन होता है, वो क्या करता है कि मेडिकल फैसिलिटी क्या और कैसे रन कर रही है उसको देखता है। उसी प्रकार जो हमारा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, यह भी देखता है कि कैसे डिफरेंट पॉलिसी लागू हो रही है कि नहीं। मान लीजिए कोई कंट्री किसी कंट्री में गई तो वहाँ पे उससे ज़्यादा तो टैक्स नहीं लिया जा रहा है, और उसको सिस्टम या जितने भी रूल और रेगुलेशन है कैसे इम्प्लीमेंट हो रहे हैं, और क्या उसकी कंडीशन क्या है, यानी कि उसका ज़्यादा तो कहीं शोषण नहीं हो रहा है। तो कुल मिला जुला कर हमारे जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, वर्ल्ड लेवल पर होती है, या डिफरेंट रूल्स और पॉलिसी बनाती है ताकि सभी कंट्री एक दूसरे से अच्छी तरीके से लिंक रहें और उनका रिलेशनशिप भी बढ़िया रहे और बिजनेस भी अच्छा दोनों ग्रोथ हो, ठीक है। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एक इंटरमीडिएट की तरह होता है जो दोनों के बीच में समझौता या उनकी पॉलिसी को डिस्कस करता है, ठीक है। देखिए हम बात कर लेते हैं कि इम्पैक्ट ऑन इंडिया ऑफ ग्लोबलाइजेशन। मतलब जो ग्लोबलाइजेशन है उसका इंडिया पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। तो हम पहले अगर पॉजिटिव बात करें तो हमारी एमएनसी हमारे यहाँ से ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज हो रही। इससे ये फ़ायदा होता है कि जो हमारे अदर कंट्री वाले जब इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इंडिया को ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स मिलता है। ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स मिलेगा तो क्या होगा, तो उसकी हमारी इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी होगी, ठीक है। पहला तो यही फ़ायदा हो गया कि इन्वेस्टमेंट से हमारी इकोनॉमिक कंडीशन बढ़िया होती है। दूसरा कि इंडियन कंपनी में कंपटीशन बढ़िया हो जाता है, कंपटीशन बढ़िया से हमारे लिए, मतलब जो कंज्यूमर रहता है उससे अच्छा प्रोडक्ट मिलता है। तो कुल मिला जुला कर दो फायदे हैं कि इन्वेस्टमेंट बढ़ती है और हमारी इंडिया की जो कंपनी वो भी धीरे धीरे आगे बढ़ती है, ठीक है। और देखिए नेगेटिव इम्पैक्ट ये है कि हमारे जितने भी स्मॉल बिजनेस हो सब सारे खराब हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि कंपटीशन में झेल नहीं पाते हैं और इनके पास तो उतनी टेक्नोलॉजी भी नहीं होती जिसके कारण अपने बिजनेस को रन करें। तो कुल मिला जुला कर इसके ग्लोबलाइजेशन के पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इम्पैक्ट हैं, ठीक है। तो हम बात करें कि द स्ट्रगल फॉर द फेयर ग्लोबलाइजेशन, मतलब जो हमारा ग्लोबलाइजेशन हो रहा है वो फेयर है कि नहीं, मतलब उचित है कि नहीं। तो सबसे पहला तो कुछ जगह तो हम जाने जैसे फ़ायदा तो हमारे बहुत है कि कोई भी कंट्री कंडीशन अच्छी हो सकती है, लेकिन देखिए सभी जगह इक्वल नहीं है। जैसे कि ज़्यादा से ज़्यादा कंपनियां कहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर रही हैं, चाइना में, जो कि अनुचित है। क्यों? क्योंकि उससे की स्टेटिक कंडीशन बहुत बढ़िया होगी, ठीक है, इकोनॉमिक कंडीशन, लेकिन अदर कंट्री की तो नहीं होगी। और इसका नुकसान ये होता है कि जो लोकल लोग रहते हैं, जैसे कि लोकल लोग रहते हैं उनका सारा बिजनेस ही रद्द हो जाता है या ख़त्म हो जाता है, जिसके कारण बहुत परेशान होते हैं। और ये भी बात होती है कि लेबर उबर ला जितने बाकी सब होते हैं उन सबको बहुत ही इफ़ेक्ट करता है और उनका फ़ायदा नहीं हो पाता, ठीक है। तो कुल मिला जुला कर इसके नेगेटिव इफेक्ट है और पॉजिटिव इफेक्ट दोनों हैं। तो आशा करता हूँ आप लोग वीडियो पसंद आया हो। अगर वीडियो पसंद आया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है।